ओके, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर में आपका स्वागत करते हैं। आज भी एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक लड़कियों की शिक्षा के ऊपर है। अक्सर माँ बाप, जो कम पढ़े लिखे माँ बाप कहेंगे, वो अपनी लड़कियों और लड़कों में पक्षपात करते हैं आम तौर के ऊपर कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए क्योंकि इनकी शादी ब्याह कर दिया जाएगा और ये अपने घर पहुँच जाएंगे, तो शायद ये मेरा उतना सहारा ना देता, हमारा बच्चे सहारा देंगे। क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं वो बच्चियों के जाने के बाद में भी घर का सहारा बनते हैं, तो अक्सर वो लड़कों को खूब पढ़ाते हैं, लड़कियों को नज़रअंदाज करते हैं। एक हम अभी लेटेस्ट यूट्यूब पे देख रहे थे कि एक गेम होता है, उसमें हाथ कुछ इस तरह करते हैं। लड़कियां सामने बैठी, उसकी बेटी होती हैं, एक बेटा बैठा होता है, इस हाथ, तो उनका बेटा अपने पापा को यूँ हाथ मारता है और पापा अपना हाथ को हटा देते हैं। सोचते हैं कि अगर जो मारते हैं तो अगर लग जाएगा तो बेटा खुश होगा। बेटा कई बार मारता है, पापा मार खाया करते हैं और ताकि बेटे को खुशी मिले। जब बेटी की बारी आती है तो बेटी पापा को फ़ोन चिपटा लेती है, मारती नहीं है। इसकी मीनिंग क्या हुई? करुणा और दया की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। एक और देखा था, यूट्यूब पे ही देखा इसको मैंने, क्योंकि यूट्यूब चला रहे हैं आजकल, तो यूट्यूब मजबूरी में देखना ही पड़ रहा मुझे, कि उसके अंदर एक दुकान के ऊपर बेटा और बेटी साथ में पापा गए, तो बेटे के लिए बहुत ही कीमती सी उन्होंने टॉफ़ी लेके दिया और बेटे से कहा, बेटे को दे दिया, बेटी से कहा तुम 2 रुपये की टॉफ़ी ले लो क्योंकि तुम बेटी हो। उसके बाद जब वो निकलता है, उसका बेटा तो गेम खेल रहा होता है मोबाइल के अंदर, और जब निकलता है तो उसके बाप को लगती है ठोकर, वो गिर पड़ता है। तो बेटा तभी मोबाइल में बिज़ी रहता है, पर बेटी देखती है पापा गिर पड़े हैं, उसको उठाती है। जो 2 रुपये की टॉफ़ी लेके दिया था बाप ने बेटी को, तो वापस लौटती है और उसका कहती है इसको टॉफ़ी वापस कर लीजिए, इसके बदले में हमको बैंडेज दे दीजिए, पापा को जो चोट लग गई है उसको हम बैंडेज लगाना है। और वही बेटा मोबाइल में ही व्हाट्सएप या फेसबुक या पबजी में बिज़ी। कुछ फ़र्क तो है बेटा और बेटी में। कुछ धारणा के अनुसार कि जब घर में मौत होती है, जब माता या पिता में से कोई मरता है और घर में बेटी होती है और बेटा होता है, तो बेटा आमतौर पर स्टाइलिश रोता है, मुँह छुपा के बुसर बुसर रोता है, स्टाइलिश। पर यही बेटियां जिसको को नज़रअंदाज कर रहे थे, वो इतनी कस के रोते हैं कि घर में पहले उसकी जो मरने की आवाज़ या रोने की आवाज़ या बुरे वक्त की आवाज़ बेटियों की ही बाहर जाती है। तो देखा जाए वास्तव में मेरे लिए महत्व कौन रखता है। आई नो कि वो मेरा वंश बढ़ा रहा, आई नो कि वो हमें बुढ़ापे पे कमा के देगा, लेकिन आप एक पक्ष की तरफ डाइवर्ट, कोई आज वक्त में कोई कमा के देता नहीं। आप लोग खुद इतने मैच्योरिटी के पायदान पे खड़े हों कि हम किसी के ऊपर निर्भर रहे ही ना कि बेटा कमा के देगा, ना कौन कैसा लाइफ में आ जाए कि जो जिस उम्मीद को लगाए बैठे उम्मीद ही टूट जाए हमारी। तो एक और भी साथ में है कि एक बार एक उम्रदराज लड़की स्कूल में टीचर बन जाती है, वो क्लास में पढ़ा रही होती है। तो टीचर जब पढ़ा रही होती है तो साथ में जितने उनके छात्र होते हैं तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आप इतनी उम्रदराज हो गई हैं, क्या कुछ ऐसी कोई बात ऐसी आई होगी तो उससे कहा गया होता कि इतनी उम्रदराज हो गई हैं, आपने शादी क्यों नहीं करा। तब वो एक लफ्ज़ समझाती है अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लड़कियां बैठी होती हैं, तो कहती है कि शादी मैंने इस वजह से नहीं की। वो वजह को एक्सप्लेन करती है कि घर में मेरा बूढ़ा बाप है और कोई बच्चे नहीं हैं, अगर हम शादी ब्याह कर लेंगे तो मेरा बूढ़ा बाप भी शायद कोई सहारा ना बने। इसके लिए उसने वाक़या बताया कि मैं अपने पापा की वही बेटी हूँ कि जब हमारी 6 बहनें और थीं, तब 7वीं हमने दुनिया में आए तो मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि आपकी बेटी हुई तो हम घर से बाहर फेंक आएंगे। इत्तेफाक से ऐसा कहा तो 7वीं बार हम ही हुए। मेरे पापा हमको घर से बाहर फेंक भी आए थे। जब सुबह हुआ तो पापा किसी वजह टहलने के लिए गए होंगे, तो देखा जहाँ पे वो फेंक के हमको आए थे हम वहीं पड़े उनको मिले। तो देखा हम रो बहुत रहे थे, तो वापस पापा हमको उठा लाए घर पे वापस। फिर वो रात का अंधेरा हुआ, पापा ने कहा इसको रखेंगे तो वैसे भी नहीं इसको हम, क्योंकि 7वीं लड़की है। उठा कर फिर बाहर फेंक आए। जब फिर वो फेंक आए तो फिर रात भर ऐसे भूखे प्यासे रोते रहे वही खुले आसमान के नीचे। फिर मॉर्निंग हुआ, कोई हमको उठा ले नहीं गया क्योंकि हम लड़की थे, छोटे से थे। फिर पापा निकले होंगे बाहर तो फिर हमको अंदर लिया है। 3rd टाइम फिर उन्होंने ऐसे किया, मुझे घर से बाहर फेंका है क्योंकि उनको हम पसंद नहीं थे, पापा को, हम लड़की थे। तो फिर वो
निकले मॉर्निंग में, फिर हमको ले आए। तो 3 बार ऐसा किया, जब चौथी बार फेंका तो खुद ही बोलेगा हमें आरिस हो गए, इसको कोई ले नहीं आ रहा है, इसको इतनी ख़राब लड़की हमारी ये है। तो कहा जहाँ 6 पल नहीं है वहाँ इसको भी पाल लो। फिर जब इसको उसने पाला, उनके पापा ने पाला, यानी मेरे पापा ने पाला, ऐसे बोलती है। तो इसके बाद जो बच्चे की जो पैदाइश हुई तो अब वो बेटे 4 हुए, ऐसे कहा। लेकिन जब वो 4 बेटे हुए, जिस दिन में वक्त बीतता गया मेरी सारी बहनें मर गई ईश्वर की उससे। मेरे बेटे ऐसे बन गए, उनके जो बेटे ऐसे बन गए कि सब बहुत दूर दूर, बाप से बहुत दूर दूर हो गए, अपनी लाइफ जीने लगे, पढ़ लिख गए, वेल क्वालिफाइड हो गए, शादी ब्याह कर लिया, अपनी लाइफ में वो इंगेज हो गए। पर मैं उनकी वही खोटा सिक्का, वही उनकी फेंकने वाली बेटी जो रोज़ वो बाहर फेंक आते थे, मैं उनके लिए जी रही हूँ। वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनके बहुत से रोग हो गए हैं, वो उठ भी नहीं पाते हैं। जो एक रोग होता है जिस पे लोग अक्सर हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं फालिश रोग। तो वो लकवा रोग उनके हो गया है। तो अगर हम उनका साथ देंगे नहीं तो अब वो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए मैं शादी ब्याह नहीं कर रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ। वास्तव में जो करुणा, अगर ईश्वर की बात भी की जाए, हम लोग कभी ये सुनते नहीं हैं कि अल्लाह पाक जो कहा था कि अल्लाह पाक या भगवान इतनी माओं के बराबर उनको प्यार करता है, यानी तुलना औरत से की जाती है, लड़कियों से की जाती है। कभी ये सुनते नहीं हैं कि अल्लाह पाक इतने आदमियों के प्यार करते हैं, इतनी माओं या इतने बाप की तरीके से प्यार करते हैं। यही कहा जाता है क्योंकि इन लोगों में करुणा होती है, दया होती है। तो अक्सर लड़कियों के संबंध में हमें आज का विषय लाए हैं, इसको एक तरस और रहम के बारे में एक विषय लाए हैं, इसको हमारे बच्चे इसको बयान करेंगे। आज पहले बोलेंगी मेरे पास में चांदनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चांदनी। आज मैं आप लोगों को टाइम के ऊपर बोल के बताऊंगी, टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में। हम सारे लोग टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन से हम लोग ज़्यादा ही मतलब लगे रहते हैं। फ़ोन की वजह से हम लोग अपने आप को, अपने काम को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। जब तुम खुद से वादा करते हो ना कि जब तुम खुद से वादा करते हो ना कि 5 मिनट ही फ़ोन चलाऊँगा या चलाऊँगी, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें कितना टाइम लग गया। और अपने आप को तुम फिर ये याद करके गिल्टी फील करवाते हो और अगले दिन तुम फिर वही करते हो। इंसान को बुरी आदतें बनाने में टाइम नहीं लगता, बट अच्छी आदतों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए तुम अपना कीमती टाइम अपने काम में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी तब तुम कुछ भी पा सकते हो। कहते हैं टाइम ही धन है, पर तुम तो धन में ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। याद रखना, जो इंसान टाइम की कीमत नहीं समझता, टाइम उसका वेट नहीं करता। टाइम इज़ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट in your life because everything is written but time is not written. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ तुबा जमील। आपको हम कुछ संस्कार के बारे में कुछ बताएंगे। संस्कार हमें घर से मिलते हैं। जैसे कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें उठने बैठने का तरीका अपने घर से पता चलता है। ये हमारे संस्कार में आते हैं कि हमें एक छोटे से बड़े से कैसे बात करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। कुछ तो संस्कार पे कुछ लाइन हम बोलना चाहेंगे। अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी माहौल से, ये तो वो नींव है जो जुड़ते हैं परिवार के माहौल से। ज़रूरत है आज की पीढ़ी को संस्कार सिखाने की, यही तो सीख है चरित्र को बेहतर बनाने की। कपड़ों से कभी किसी के चरित्र का पहचान नहीं होती। भले सर पे ढका और दुपट्टा ना हो तो क्या लड़की सम्मान के लायक नहीं होती। अक्सर लड़के भी बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर चले जाते हैं। इसका आशय ये तो नहीं कि लड़के अपने घर के संस्कार भूल जाते हैं। बेटों को सिखाऊं कैसे नारी का सम्मान होता है। बेटियों को सिखाऊं कैसे मायका और ससुराल दोनों उनका सम्मान होता है। संस्कार वो पौधा है जो अच्छी सोच को और अच्छे आचरणों को बड़ा होता है। संस्कार तो वो है जो अच्छे चरित्र के साथ समाज में खड़ा होता है। थैंक यू। हाय एवरीवन, आई एम सिमरन चौरसिया। मैं आज आपको एकता के बारे में बोलना चाहूँगी। आप एक पत्थर लीजिए और एक कुत्ते पे मारिए, आप देखेंगे कुत्ता डर के बैठ जाएगा। आप फिर एक पत्थर लीजिए और मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, फिर आप देखेंगे कि आपका क्या हाल होगा। पत्थर वही है पर आप भी क्या वही है, बस फ़र्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ का समूह था। एकजुट कहता है कि शक्ति है। अगर आपका एकजुट नहीं हुआ तो हमारा देश बदलेगा और ना ही हमारा अपना समाज। हमें एकता बनाए रखना चाहिए। थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम, माय नेम मोहम्मद सुहेल खान, मास्टर शरबत खान। कोशिश ऐसी करो और इतनी ज़्यादा करो कि हार आपसे कहे मैं चलती हूँ या चलता हूँ। यहाँ तो सिर्फ जीत की जगह कुछ नहीं, इसी का नाम है हौसला। थैंक यू। कोशिश ऐसी करो और इतनी ज़्यादा करो कि हार आपसे कहे मैं चलता हूँ या चलती हूँ। यहाँ तो सिर्फ जीत की जगह कुछ नहीं, यहाँ इसी का नाम हम लोग कहते हैं हौसला। तो कोशिश ऐसी करो कि कभी ज़िंदगी में असफल ना हो, कोशिश हमेशा। माय नेम इज़ सचिन। यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो आपको खुद को आईने में देखने की आवश्यकता है। क्या बात, थैंक क्या यू। बात। हर किरदार बखूबी निभाती हैं बेटियां, इन पर करो अभिमान, पंख ना काटो बेटियों के, भरने दो उड़ान। थैंक यू। मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है। मैं फिरदौस कंप्यूटर में टाइपिंग का कोर्स कर रहा हूँ। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर हमको बहुत सी डांटते हैं। तो हम उन गलतियों को सोच कर या डर के मारे वो काम करना छोड़ ही देते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। हम जब तक हारेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें गलतियों से ही सीख कर आगे चलने का प्रयास करना चाहिए और कभी डर कर शांत नहीं बैठना चाहिए। थैंक यू। त्रिपाठी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इनके साथ में एक हमारा और बच्चा है, आदर्श बच्चा है, उसका नाम प्रदीप तिवारी है। वो बच्चा ऐसा है, उसके 2 भाई हैं। वो कहता है एक मेरे पापा से मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा जो मेरा भाई वो देश की सेवा करेगा और एक बच्चा है मेरे माँ बाप की सेवा करेगा। तो इस पर एक गाना भी लाया कि 2 बेटे पापा मेरे तेरे नाम से, एक करेगा बॉर्डर पे जाएगा और एक करेगा सेवा। हाँ, ऐसे वो कुछ संगीत भी लाया है। तो ये बच्चे ऐसे हैं, बहुत लेबर करते हैं, सुबह के 4 बजे उठते हैं आप लोग और बहुत ज़बरदस्त रन करते हैं सर्दियों में और सब बहुत वैसा। तो ये लोग आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उम्मीद है ये लोग उस वर्दी में लोग में सामने आएँ। थैंक यू।